श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे हरे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे हरे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित सभी महानुभाव, कल आप कठोपनिषद से यमदेव एवं नचिकेता के संवाद ब्रह्म विद्या का रहस्य श्रवण कर रहे थे। आज अगला श्लोक देखते हैं। मन से वेद मातव्यम ने नानास्ति किंचन मृत्यु सा मृत्यु गच्छति याति यो नामे उपस्थिति। यम कहते हैं मन से ये तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं। जो पुरुष इसमें नानक को सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। इसका एक भावार्थ है। यह तत्व मन से प्राप्त करने योग्य है, ऐसा कहा है। लेकिन कौन से मन से प्राप्त करने योग्य है? अभी जो हमारा मन है मृत्यु लोक के प्राणियों का मन रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित रहता है और इस मनुष्य लोक में रजोगुण की प्रधानता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः। लेकिन ये परमात्मा शुद्ध मन से प्राप्त करने योग्य है। शुद्ध मन क्या है? और जैसे यहां अर्थ किया है उस अर्थ को समझना। जैसे मान लो कि दूध है और दूध में आपने पानी मिला दिया तो दूध अशुद्ध हो गया, चाहे वो कैसा भी हो अशुद्ध। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो शुद्ध पानी मिलाया, फिल्टर करके मिलाया, तो भी अशुद्ध है। आखिर तो पानी मिलाया। तो मन के साथ जब हम किसी चीज को मिला देंगे, मन में जब विचार रहेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, चाहे अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो। अब अच्छे विचार को कह देंगे पॉजिटिव है, बुरे विचार कह देंगे नेगेटिव है, लेकिन ये तो विचार। कुछ लोग अच्छे विचार वाले को देवता कह देते हैं, बुरे विचार वाले को असुर कह देते, लेकिन है विचार। और दोनों विचार में असुर भी उलझे, देवता भी उलझे, धार्मिक लोग भी उलझे, अधार्मिक लोग भी उलझे। शुरू करवा दिया ऑनलाइन। लेकिन जो परमात्मा है वो विचार से पार है। शुद्ध मन का तात्पर्य है कि मन न के बराबर। मन भी एक ऐसी स्थिति आ रही है कि चैतन्यमय हो जाता है। जैसे समुद्र की लहर में लीन हो जाती है तो लहर खो जाता है, उसी प्रकार चैतन्य में ये मन खो जाता है और चैतन्य में हो जाता है। तो मन के विषय में ऐसा भी कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो बंध्याय विषयासंगी मुक्ति निर्विशेषम मन। यही जब हमारा मन विषयों की ओर जाता है, यानी प्रकृति की ओर जाता है, नाम रूप की ओर जाता है, जो दिखाई देता है सब प्रकृति है।
दूसरे शब्दों में, जब ये मन हमारा जड़ पदार्थ की ओर जाता है, जब हमारे अंदर मन में वांछाएं होती, तो यही मन बंधन का कारण हो जाता है। आप अनुभव करना कि जिस दिन आपका मन पवित्र होगा तो शरीर भी हल्का मालूम पड़ेगा। जिस दिन हमारा मन पवित्र है, कसाय है, कलमश से भरा हुआ है, बहुत सी कामनाएं भरी है, तो यही मन हमारा बंधनकारक मालूम पड़ेगा, बोझ मालूम पड़ेगा। और मन बहुत दिव्य शक्ति वाला है, मन कोई सामान्य नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा मन कार्य कर रहा है, ये मन लगभग 9 या 10% ही कार्य कर रहा है। लगभग 90-91% मनुष्य का मन सुसुप्त है, मानता नहीं फिर वो, क्योंकि मन बहुत दिव्य है और ये सारा जगत मन का खेल है, चाहे समष्टि ईश्वर का हो या व्यष्टि जीव का हो, दोनों का मन में है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? मन ने किया। ट्रेन का, हेलीकॉप्टर का निर्माण किसने किया? मन ने किया। तो मन तो ज्यादा प्रभावशाली होगा कंप्यूटर से, ट्रेन से, हेलीकॉप्टर से। कहते हैं मन से भी ज्यादा उत्कृष्ट बुद्धि है, और बुद्धि का सार है विवेक, और उससे आगे भी है परमात्मा। तो परमात्मा तो और श्रेष्ठ है। अरे एक बार पहले आए थे, लेकिन यदि देखा जाए बहुत पहले आए थे, जाओ। विज्ञान की दृष्टि से आज हम बहुत ऊपर उठ गए हैं, पश्चिम बहुत ऊपर उठ गया है। लेकिन आप पश्चिम को देखना, सुनने को मिलता है कि लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है कि मन और शरीर का क्षेत्र व्यक्ति को दे रहा है, और मन और शरीर का और संसार का संबंध पर्याप्त नहीं है जिसको हम मान लिए गंतव्य। यदि शरीर और मन और संसार सत्य होता तो व्यक्ति सुसाइड क्यों करता? क्योंकि असत के साथ जो संयोग है वही दुख का कारण। जबकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बस्तर जिला आदिवासियों का, उस बस्तर जिला के लोग सुसाइड नहीं करते, लेकिन अमेरिका में कर गए। जबकि बस्तर जिला के लोग सबसे पिछड़े हुए और अमेरिका के सबसे उन्नत है, फिर भी मानसिक क्लेश ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। बस्तर जिले के आदिवासियों को नहीं होगा वो टेंशन, लेकिन वो बौद्धिक स्तर से नीचे गिरे। तो बौद्धिक स्तर से नीचे गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका से श्रेष्ठ हो गए, वो इंटेलिजेंट हो गए, नहीं। अभी जो मन है वो पशुवत है, बहुत कम काम कर रहा है। तो जितना विज्ञान ऊपर उठा है, विज्ञान का संबंध है भौतिक पदार्थ, अध्यात्म का संबंध है अपने आप से, अपनी आत्मा से। और अपनी आत्मा के अतिरिक्त जो भी इस दुनिया में सब पराया है, चाहे शरीर हो, शरीर का संबंधी माता पिता हो, पत्नी हो, पुत्राधिक हो, सब पराये। और समाज जीता है मैं और मेरे के आधार पर, और मैं और मेरा है शोषण का हिस्सा। जब आप किसी को मेरे मेरे मैं करते हैं तो आप उसका खून पी रहे हैं, आप उसको चूस रहे हैं, आप उसको एक व्यक्ति को वस्तु बना दिया। आप जैसे आप कहते हैं मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरी डार्लिंग, लोग तरह तरह के बोलते हैं, तो उसको उसने वस्तु बना दिया, उसकी आत्मा की गरिमा को खत्म कर दिया। पत्नी भी कहती माई हस्बैंड, उसको उसने वस्तु बना दी, परिग्रह में बदल दी। ये अध्यात्म में, ये तो शोषण है। और समाज को शोषण से मत करे। समाज पुरोहित की भाषा समझती है, पंडित की भाषा समझती है, समाज ज्ञानी की भाषा, महापुरुष की भाषा, महादेव की भाषा नहीं समझती है। इसलिए भगवान कहते हैं चैतन्य महात्मा, तुम केवल चैतन्य हो आत्मा, बाकी कोई भी तुम्हारा नहीं। अब ये सूत्र क्रांतिकारी है, आग वाला है और समाज विरोधी है, क्योंकि समाज तो मैं और मेरे के आधार पर जीता है, और हमारा समाज नहीं, आज इंडिया का समाज केवल आत्मा हो और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ये जो तत्व है, तत्व का मतलब है जिसमें कोई मिलावट न हो, मिला ही न जा सके कभी भी। वो तत्व आत्मा बहुत पवित्र मन से मिलता है, शुद्ध मन से मिलता है।
यहाँ शुद्ध मन का तात्पर्य अर्थ अपने ढंग से नहीं लगाना है, जैसे भारत देश में करते हैं। तो भारत देश में कुछ व्यक्ति नैतिक भी, कुछ अनैतिक भी। तो हम नैतिक व्यक्ति को शुद्ध मन वाला मान लेते, लेकिन नैतिक व्यक्ति शुद्ध मन वाला नहीं है। यदि आप देखेंगे तो भारत देश से ज्यादा नैतिक व्यक्ति रूस के, क्योंकि रूस में किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं होती। लेकिन भारत में देखेंगे आप, हर वस्तु में मिलावट है, चावल में, गेहूं में, आटे में। अब सुनने को मिला है कि नकली पनीर भी बन रही है भारत में। नकली पनीर भी बन रहा है। गाय भैंस के इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हैं, गाय भैंस के खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, तेल भी नकली है, पानी में मिलावट कर रहे हैं। तो भारत में देखेंगे आप कि नैतिक दृष्टि से बिल्कुल उठना है। दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे कि भारत एक महापापी देश है, क्योंकि जहां इतनी मिलावट है पदार्थों में, इतनी झूठ है, उसको पुण्यात्मा कैसे कहेंगे, विश्वगुरु कैसे कहेंगे? आप विचार करो। आप आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, आलस्य भी भारत में ज्यादा है। तो नैतिक दृष्टि से तो रूस आगे माना जाएगा, भारत के पीछे माना जाएगा। लेकिन इस नैतिकता की बात नहीं है। फिर भी रूस नैतिक तो है लेकिन नास्तिक है, इसलिए नास्तिक को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। भारत कुछ भी है लेकिन आस्तिक है भारत। लेकिन जो भारत की आस्तिकता है वो दो कोणी की है, और एक नास्तिक व्यक्ति हजारों आस्तिक को बदल सकता है, लेकिन हजारों आस्तिक एक नास्तिक को नहीं बदल सकते हैं भारत। आप समझना, जो हमारी आस्तिकता है वो थोपी गई, बनावटी है, और ये आस्तिकता पदार्थ पर आधारित है, व्यापार पर आधारित है। यदि आप पैसे नहीं दोगे तो भागवत और रामायण की कथा नहीं करेंगे, उठ के भाग जाएंगे, भागवत को ही फेंक देंगे, कृष्ण की मूर्ति को फेंक देंगे लोग। आप अनुभव करो, ये आस्तिकता दो कोने की है, कीमती नहीं है। कहते हैं इस ब्रह्म तत्व में वास्तविक जो तत्व है वो ब्रह्म ही तत्व है। फिर बाद में लोगों ने नाम जोड़ दिया, शिवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, जैन में जिनत्व, बुद्धत्व, ये जोड़ा गया है। वास्तविक तत्व है और ये तत्व अव्यवहार है, इसको व्यवहार में नहीं ला सकते। फिर भी समाज में, शास्त्र में, वेद में व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि परमात्मा तो अरूप है, अनाम है। फिर भी व्यवहार के लिए हम उसको नाम देंगे ब्रह्म। और आप बैठे हैं, ये आपका शरीर भी अनाम ही है, ये भी कोई नाम वाला नहीं है। लेकिन इस शरीर का भी व्यवहार के लिए हमने नाम दिया है। जैसे बोला जाए कि किसी का नाम सीता है, तो सीता आप किसको कहेंगे? ये नाक सीता है, कि कान सीता है, कि आंख सीता है, कि हाथ पैर सीते हैं? कौन सीता है इसमें? तो आप देखेंगे इन अंगों में कोई भी सीता नहीं है। ये शब्द व्यवहार के लिए, सामाजिक दृष्टि से उपयोग किया गया है व्यवहार के लिए। और आप हिमालय में चले जाएंगे तो वहां नाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विदेशी महिलाओं का नाम तो बहुत लंबा होता है, तो ये नाम व्यवहारिक सत्य है सामाजिक दृष्टि से। तो कहते हैं परमात्मा वैसे अनामी है, मैं इसीलिए कांटा लाया था, तोल के देख ली मैंने। अकट अनाम है, नाम न रूपा, उसका कोई नाम नहीं। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सा तस्मी परम प्रेम रूपा। वो परमात्मा, वो भक्ति परम प्रेम रूपा है। परम प्रेम रूपा का मतलब है कि जिसमें तनिक भी आकांक्षा नहीं। जैसे मान लो पत्नी से पूछा जाए कि तू पति से क्यों प्रेम करती है, तो अवाक, कोई उत्तर नहीं, बस प्रेम किए जा रही, कोई कारण नहीं है उसमें, किसी भी प्रकार का डिमांड नहीं है, वो परम प्रेम रूपा है। और जहां प्रेम में तनिक भी डिमांड हो गई, आकांक्षा हो गई, तो प्रेम विषाक्त हो जाता है, जहर हो जाता है। और आज जहर होता है,
आज शादी करते हैं लोग और प्रेम शब्द को दुनिया के सारे लोगों ने विकृत कर दिया। प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम जैसे बहुमूल्य शब्द का प्रयोग करके जो मालूम है तोल के ले प्रेम का अपमान किया है। माँ बेटे का भी विशुद्ध प्रेम नहीं हो रहा है, उसमें भी कामना है। यदि माँ भी बेटे से प्रेम करती है कुछ आकांक्षा को लेकर के, तो भी प्रेम नहीं माना जाएगा, उसमें भी स्वार्थ माना जाएगा। पूरा कहते हैं भक्ति में एक भी कामना न हो, परम प्रेम रूपा है भक्ति। किसके प्रति? उस परमात्मा के प्रति। यहाँ नाम नहीं लिया है और आप तो नाम ले लेंगे। परमात्मा तो नित्य मौजूद है आपके अंदर, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, धारणा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, है ही आपके अंदर, नित्य है, स्वतः सिद्ध है। और जो परमात्मा बाहर से आएगा वो चला जाएगा, वो परमात्मा नहीं होगा, वो आने जाने वाला, वो एक माया का रूप होगा। और रूप सब माया के, आज अच्छा है कल बुरा रूप हो जाएगा। तो वास्तविक जो भक्ति है वो परम प्रेम रूपा है। कहते हैं तद विस्मरणम परम व्याकुलेति, उस परमात्मा के लिए एक क्षण भी विस्मरण हो जाए तो भक्त व्याकुल हो जाता है। ये भक्त का लक्षण है, सत्संगी का भी लक्षण है कि सत्संग छूट जाए तो व्याकुल हो जाता है। विद्यार्थी का भी लक्षण है कि कोई भी पाठ चूक जाए तो व्याकुल हो जाता है। शिष्य का भी लक्षण है, लेकिन शिष्य और विद्यार्थी में अंतर है। विद्यार्थी का मतलब है अर्जन करने वाला, शिष्य का मतलब है समर्पण। जो शीश काटने को राजी है वो शिष्य है। इसी प्रकार गुरु में और शिक्षक में, टीचर में बहुत अंतर है। इसलिए टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर गुरु नहीं है, व्याख्याता गुरु नहीं है, वो व्याख्याता है। गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जिसके अंधकार का शमन करने में समर्थ हो, वो गुरु है। लेकिन गुरु शब्द को भी लोगों ने विकृत कर दिया है पूरा। गुरु शब्द, सत्संग शब्द, ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। तो कहते हैं उस ब्रह्म तत्व में, यम कहते हैं कुछ भी नाना नहीं है, माने कोई भी भेद नहीं, एक ही तत्व है। और प्रकृति में भी देखेंगे तो प्रकृति में भी एक ही है, प्रकृति भी जड़ है। इसलिए संसार में दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन, जिसको भक्त कहते हैं, भगवान और माया। लेकिन ये जड़ भी, चेतन भी, माया भी वो परमात्मा की आश्रित है। ये माया जो ब्रह्मांड दिखाई दे रही है, ये परमेश्वर की अनादि शक्ति है। इसलिए जो विज्ञान खोज रहा है वो बाहर की ओर खोज रहा है। विज्ञान जड़ को खोजता है, पदार्थ को खोजता है, और पदार्थ को काट पीट के देखता है इसमें परमात्मा है कि नहीं। वो परख नलियों में तोड़ना चाहता है, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, उसके ढूंढने का ढंग अलग है। तो विज्ञान की जो अंतिम परिणति है वो परमाणु है। इसलिए विज्ञान तोड़ता है, तोड़ 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 मरोड़ करता है। इसलिए लोग विज्ञान को पितृघाती ही कहते हैं, क्योंकि जिससे उत्पन्न होता है उसी को नष्ट करता है। इसलिए विज्ञान जब ऊपर उठेगा, केवल विज्ञान रहेगा और अध्यात्म नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, तो लोग बोर्डर से उठ जाएंगे, आप ऐसी कमरे में उठ जाएंगे। इसलिए ऐसी कमरे वाले भी लोग भी दुखी हो जाते हैं। कभी इतनी मच्छर काटती है कि नींद नहीं आती। हाँ, उनको भी कहाँ सुख मिल रहा है, मजदूर को तो मिल ही नहीं रहा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर, वकील आदि पैसे वालों को भी नहीं पा रहा। वो तो बहुत वैज्ञानिक ढंग से जी रहे हैं। 24 घंटा ऐसे चल रही है, कमरे में भी कूड़ा करकट नहीं है, लाइट 24 घंटे, हीटर लगा है ठंडी में, तो भी सुखी नहीं है लोग। उसके साथ अध्यात्म, तो शरीर ही सब कुछ नहीं है। यदि शरीर ही सब कुछ होता तो आज अमेरिका ने तो बहुत विकास कर लिया, लेकिन सुसाइड नहीं करते, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, गरीबी वहां भी है। तो देखो, अब परमात्मा की अंतिम खोज है वो परमेश्वर है। परमात्मा में जोड़ है, परमात्मा में काट पीट नहीं है। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, भक्त व्यक्ति है, वो विधायक दृष्टि वाला सबको स्वीकार करता है। ज्ञानी कहता है
ने नानास्ति किंचन, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। भक्त कहता है भगवान ही भगवान। और आप रामायण सुनते हैं, सिया राम नहीं जानी, इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बोलना नकली काम, लेकिन हम मानते थोड़ी, खाली बोलते तोता की तरह, इसलिए दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखेंगे कि जो कहते हैं यम, कि जिसमें नाना तत्व देखता है, जो भिन्न भिन्न देखता है प्राणियों को, बहुत कृपण है, कंजूस व्यक्ति है, बहुत छोटी बुद्धि वाला है, जो केवल मूर्ति तक परमात्मा को मानता है, मित्र में परमात्मा को मानता है, बेटे नाती पोते में ही मानता है, वो है लेकिन बहुत छोटा है। इसलिए प्रारंभिक स्टेज में देखेंगे कि भक्ति में प्रवेश करना है तो प्रेम कम से कम परिवार से ही चालू कर दे। ईश्वर तो बहुत विराट है, अब जो व्यक्ति नाती पोते से प्रेम नहीं कर पा रहा है तो ईश्वर से क्या करेगा? तो चलो, वो भी ईश्वर की रूप, लेकिन हमारी जो बुद्धि है उसी की हम निंदा करते हैं। कहते हैं वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन? कि जो व्यक्ति भेददर्शी है, जो सब में भेद देखता है। तो देखो, संसार में दो चीजें हैं, समवर्तन और समदर्शन। इस संसार में समदर्शन हो सकता है लेकिन समवर्तन कभी भी हुआ नहीं। जैसे भागवत में चलते हैं कि भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठाया और हिरण्यकश्यप को मर्डर करके फेंक दिया। हाँ, तो भेद है। जबकि नरसिंह भगवान अपनी आत्मा को हिरण्यकश्यप में भी देख रहे हैं, प्रहलाद में भी देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार में अलग अलग है। एक नायक है, एक खलनायक है, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। प्रहलाद आस्तिक है, हिरण्यकश्यप नास्तिक है। लेकिन जो वो आत्मा है वो नास्तिक में भी वही है, आस्तिक में भी वही है, और मरने के बाद सवेर हो जाएगी। इसलिए जब हम गहरे नींद में सोते हैं, न तो वहां आस्तिक होता, न नास्तिक होता, न ईश्वर होता, सब एक रहते, सब। लेकिन अंतर है, ईश्वर जागा हुआ होता है, हम सोए हुए होते हैं। तो ईश्वर और हमारे में अंतर क्या है? ईश्वर और हमारे में जो अंतर है वो बोध में अंतर है। ईश्वर का बोध अनंत है, ईश्वर का ज्ञान अनंत है, क्षमता अनंत है, शक्ति अनंत है। जीव अल्पज्ञ अनादिकाल से सोया हुआ है और जगाने का प्रयास करने पर भी जागता नहीं। जीव की ये विशेषता है। तो जीव जब अपने को शरीर मान लेता है सब कुछ, तो अन्य प्राणी को भी शरीर मानता है और इस तरह से भेद बुद्धि प्रकट होती है। इसलिए भक्ति में कहा है कि सबको परमात्मा के रूप मानने का, दुश्मन में भी परमात्मा को देखो तो देश भाव खत्म हो जाएगा, इसमें भी परमात्मा है। कहते हैं किंतु जो पुरुष अविद्या रोग, तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता बल्कि नाना तत्व को देखता है और भेद को आरोपित कर लेता है, वो बार बार जन्मता है और होता है। तो भेद किसमें देख रहे हैं? शरीर में तो देख ही रहे, लोग आत्मा में भेद देखते हैं। जैन दर्शन में चलते हैं, जैन कहता है कि चींटी की आत्मा अलग और हाथी की आत्मा अलग। जैन दर्शन में जैन आत्मा को भी फैलने वाला मानता है, प्लास्टिक की तरह। तो कहता है जो आत्मा मनुष्य के शरीर में रहेगी तो मनुष्य के जैसे फैल जाएगी, जो आत्मा हाथी के शरीर में रह जाएगी वो हाथी की तरह फैल जाएगी। ये जो विचार है बहुत छोटी है, बचकानी है, चिंतन गहरा नहीं, आगे नहीं गया व्यक्ति, और वो आगे नहीं गया तो फिर उसके मतलब नहीं कि उसी की बात को मान ले। इसलिए कहा है जो बिना विचार के दूसरे की बात को मान लेता है वो अध्याय मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। इसलिए आपको अपना विवेक लगाना है, सब किताब की बात को नहीं मान लेना, सब अलग अलग दर्शनों की बात को नहीं मान लेना है। इसलिए प्रमुख 8 दर्शन 9 दर्शन है भारत। तो 3 दर्शन को सनातन के लोग नास्तिक दर्शन मानते हैं, इसको जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। तो जो चारवाक दर्शन है वो तो नास्तिकता ही है टोटल, वो तो भोजन पर आधारित है, खाद्य पदार्थ पर आधारित है। लेकिन जो जैन दर्शन है कुछ तक तो ठीक है,
लेकिन आत्मा को उन्होंने अणु माना है और फैल रहा है, ये बात ठीक नहीं है। बौद्ध में न तो आत्मा को मानते न ईश्वर को मानते, शून्यवादी, लेकिन शून्य तो जड़ है। उस शून्य को देखने वाला भी चैतन्य है, वो चैतन्य को नहीं मान रहे। अब चैतन्य को मानने वाले से भी क्या होगा, क्योंकि चैतन्य का अनुभव करने के लिए तो साधना से गुजरना पड़ेगा, और मान लेना तो बहुत सस्ती बात है भाई, कोई भी मान लेगा किसी को, इससे मिलेगा क्या। जैसे आदमी गोद ले लेते हैं बच्चे, अपने को धोखा दे लेते हैं, तो बाहर का जो ज्ञान है वो गोद लिया हुआ बच्चा है, जो ओरिजिनल जो ज्ञान है वो माँ को गर्भस्थ होना पड़ेगा 9 महीने तक, इसके बाद प्रसव पीड़ा उठानी पड़ेगी, वो ओरिजिनल ज्ञान है। लेकिन ओरिजिनल जो ज्ञान है उसके लिए हमको कठिन संघर्ष से, कठिन उद्यम से गुजरना पड़ेगा, कठिन प्रयास से। शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं उद्यमा भैरवः, उद्यम कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब उस परमात्मा तक। लेकिन हम तो पुरुषार्थ नहीं, नकली को ग्रहण कर लेते हैं और अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। ये इसको कहते हैं अविद्याग्रस्त। ज्ञानी नहीं है लेकिन मान लिया है। इसलिए जो पंडित है, लेक्चर प्रोफेसर हैं, उनकी अपेक्षाकृत यदि अनपढ़ व्यक्ति को भी बोध हो गया है तो ओरिजिनल है, क्योंकि हमारा अपना बोध है और दूसरे का ज्ञान किसी काम का नहीं, वो दो मौली का है, चाहे कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, क्योंकि दूसरे का है। तो यहाँ पर यम कहते हैं ये ज्ञान उधार नहीं होना चाहिए, ये बोध में लिया हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, अपने अंदर से प्रकट। तो उसके लिए साधन कहते हैं भक्ति में प्रेम, और प्रेम का अंतिम फल भक्ति, और भक्ति का अंतिम फल परमात्मा है। लेकिन अब हम प्रेम तो करते हैं भगवान से, लेकिन उसमें भी मिलावट है, कुछ ना कुछ मिल जाए। तो पंडा महाराज बोल रहे हैं कि एक बेल पत्री चढ़ाओ ये मिल जाएगा, और भय लोग दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। इसलिए भक्ति भारत में दो पर आधारित है, भय और लोभ पर। भय दिखाते हैं, पकोड़े की तरह तेल में तला जाएगा, नरक में डाला जाएगा, हजारों भिक्षु काटेंगे, हजारों सांप काटेंगे, कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलेंगे, मांस को पक्षी नोच नोच खाएंगे, गिद्ध खाएंगे और खा ही रहेंगे, ये भी बात ठीक है। तो ये भय है, या तो लोभ है। लोभ क्या है? एक बिलीपन, एक लोटा जल की धार, दयालु रीच कर देते हैं चंद्रमौली फल चाप, ये भक्तों ने बना दिया। शिव जी ने कहा नहीं ना, शिव जी को देखें कुछ लोग, लेकिन बना दिए बैठे ठाने। ये पांडित है, कोई अनुभव नहीं है, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये क्यों बनाना चाहिए ऐसा? तो एक तरीके से लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए लोगों ने डाल दिया है, क्योंकि बिना लोभ के लोग चाहिए। तो क्या सृष्टि में ऐसे ही रहेंगे? नहीं रहेंगे लोग, लेकिन बहुत कम रहेंगे, क्योंकि परमात्मा में लोभ और बाधा है, और हम लोभ से ही जा रहे हैं। तो लोभ से जो मिलेगा हमको वो संसार मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, संसार मिलेगा। इसलिए परमात्मा के पास जाने के लिए अति प्रेम चाहिए। परमात्मा के पास हम सैनिक की भांति जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे, बंदूक तान कर जाएंगे, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा के शरीर जो प्रकृति है उस पर हम कब्जा कर देंगे, छीन झपट कर देंगे। परमात्मा छीन झपट का विषय नहीं है, उसमें तो अपने को डूब देना है, समर्पित कर देना है। लेकिन हम भी परमात्मा की ओर आक्रमण की तरह जाते, जब हम आरती करते हैं, देखो माइक के पास जोर जोर से बोलते हैं जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम 1 रुपया भी छोड़ने को राजी नहीं। जो व्यक्ति 1 रुपया छोड़ने के राजी नहीं है, उसका गाना और प्रार्थना व्यर्थ है, तो मोदी का है। इससे अच्छा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कोई ज्यादा अच्छा नहीं करता, वो अच्छा रहता। वो किसको धोखा दे रहा है बिना मतलब का? अपने को ही धोखा दे रहा है। सुनने को मिला है, सुनने को मिला है कि साईं बाबा शिरडी के ब्रह्मज्ञानी थे। उस नगर में ठाकुर रहता था और धनवान था। तो बोला अब तो ठाकुर को हूं, धनवान को हूं, लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊंगा तो लोग और सम्मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आदमी ब्रह्म ज्ञान को भी लोभ से देखता है, परमात्मा को भी लोभ का हिस्सा बनाता है।
तो साईं बाबा के पास गया, प्रणाम किया और साईं बाबा को कहा कि हे भगवान, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आया। साईं बाबा ने हृदय में हाथ रखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मुझसे ब्रह्म ज्ञान मांगने आया है, पहली बार आया है। नहीं तो किसी की गाय घूम गई, किसी का बैल घूम गया, किसी का बेटा नहीं हो रहा है, कोई रोगी है, इस प्रकार के लोग जाते हैं बाबाओं के पास। हमारे पास भी लोग जा रहे हैं। मेरे पास आया कि एक पड़ोसी की पत्नी बड़ी सुंदर है, महाराज कोई उपाय बताओ जिससे पड़ जाए। इस प्रकार के लोग आते हैं, करियो कृपा हमारी हो, कोई मंत्र बता दो, सट्टा का प्रचार बता दो। मैं नर्मदा किनारे था गाँव में, याद आ गई, तो मैं नया चप्पल लाया था, तो चप्पल को उतारा और बाहर जाना, तो एक दो नवयुवक ने उस चप्पल को पलटा, पलटने के बाद देखा 8 है, तो उसने सट्टा बाजार 8 नंबर ही लगा दिया था। 8 नंबर लगाया और लग भी गया, लेकिन 2 रुपया लगाया था, तो 160 या 180 रुपया उसको मिला और मेरे को 50 रुपया दान करने लगा। मैं घबरा गया, गाँव क्षेत्र है, 50 रुपया महंगी है। मैंने कहा क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या बात है? तो फिर धीरे धीरे बताया कि मैंने सट्टा लगाया था। अचानक लग गई भाई वो। कुछ बाबा लोग सट्टा भी जब बताते हैं, दुष्ट लोग, सब तरह के लोग, तो अपने स्तर से वो साधुओं को देखते हैं। तो साईं बाबा बोले, अहो भाग कि पहले बार एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान लेने आया है। तो साईं बाबा बोले 5 पैसे का ये वस्तु ले आप। वो व्यक्ति आधे दूर तक गया और लौट के आया और बोले ये 5 पैसा दे दो मेरे। साईं बाबा बोले जब तू 5 पैसा नहीं त्याग सकता तो पंच प्राण को कैसे त्यागेगा? ब्रह्म ज्ञान में पंच प्राण को त्यागना होता है, ब्रह्म ज्ञान में छोड़ना है, ग्रहण नहीं करना। सब अनित्य का त्याग है, अन्नमय कोष, ये कोष वो कोष सब छूट जाएगा। तो जो कृपण व्यक्ति है, इतना कंजूस व्यक्ति है, जो 2 रुपया नहीं निकाल सकता है, वो व्यक्ति परमात्मा को क्या पाएगा? अपने को क्या खोएगा जो 2 रुपया नहीं दे सकता? सुनने को मिला एक मारवाड़ी सेठ था, मारवाड़ी को जानते हैं, बड़ा कंजूस होते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी बहुत ही कंजूस होते हैं, ऐसा सुनने को मिला है और एक अनुभव भी किया नाम नहीं। तो बहुत कंजूस था, लोग बोले भाई अब बहुत बुरा हो गया है, इसलिए भगवान के मंदिर में कुछ दान कर दे। बोले ठीक है। गर्मी का समय था, बहुत भीड़ लगी थी, जगन्नाथ मंदिर था उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत गर्मी होती है, तो लाइन लगा था और सिक्का को चांदी का रखा था। जैसे ही दान पेटी के पास पहुंचा तो देखा कि पसीना आ गई, तो बोला को तो सिक्का रो रहा है, इसलिए जेब में फिर वापस रख दिया। कुछ लोग वापस रखे थे, आप अनुभव करना कि आते आते यहाँ दान पेटी तक मन बदल जाएगा, मन बदल जाता है एक क्षण में। सुनने को मिला है दानवीर कर्ण थे, तो उनके पास एक भिक्षु मांगने के लिए आया, वो सोने की कटोरी में दूध पी रहा था, तो कर्ण बिना धोए ही देने लगा। कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, माइंडेड व्यक्ति। तो वो भिक्षु ने कहा भाई ये तो झूठा है। कर्ण बोले बास बेसन में जाते जाते दिमाग बदल जाता है, तुरंत बदल जाए, आप स्वयं अनुभव करना, इसलिए तत्काल ही दे देना चाहिए। आप विचार करते होंगे कभी इस साधु को चलो भोजन करा दें, अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन मन बदल जाता है, प्रत्येक पर बदल जाता है। इसलिए रहीम लिखते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा भोज करेगा कब। इसलिए जो भी अच्छा काम करना है भाई आज ही कर डालो, कल की आशा मत रखो। आप भक्ति करना है, दान करना है, पुण्य करना है, मीठी वाणी बोलना है, प्याऊ लगाना है, पेड़ लगाना है, तत्काल, कल की तो आशा छोड़ो आप, तत्काल करो, प्रेजेंट बिल्कुल वर्तमान में ही जिए। और वही मनुष्य जो वर्तमान में जीता है, भूत और भविष्य में जीने वाले मनुष्य ने कहा है वर्तमान में जियो, अच्छे से अच्छे जियो। तो परमात्मा में कृपणता नहीं है, उदारता है। इसलिए एक गुण भी परमात्मा के पास ले जाता है, पूर्ण हो जाए, दानी हो जाए। लेकिन वो उदारता उपासना से आती है, इकट्ठा करने से नहीं आती। सुनने को मिला है एक मारवाड़ी दादा थे, अंतिम समय आ गई,
उसके लड़के बच्चे नाती पोते सब आ गए, चारों ओर घेर लिए। अच्छा तो बाद में अंतिम समय में बक बक बोला कुछ, तो लड़कों ने सोचा कि कुछ बक्से में रखा, इसलिए पिताश्री को बताना चाह रहे, लेकिन बता नहीं पा रहे। तो बड़ा लड़का था, समझदार था, बगल में डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब पिताश्री बक बक कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, इसलिए कोई ऐसी इंजेक्शन है जिससे 2-4 शब्द बोल दें। बोले एक इंजेक्शन है, 2 शब्द बोले नहीं, लेकिन बहुत महंगी है। बोले 1000 रुपए। बोले लगा ही दो। उसने 1000 का इंजेक्शन लगाया तो बुढ़ा ने बोला, अरे मूर्खों क्या देख रहे हो, देखो पकड़ा झाड़ू चबा रहा। लोग झाड़ू को भी नहीं छोड़ते, इतनी आसक्ति होती है। और आज भी देखने कई आदमी रोड में चलते हुए खा लेते हैं कई वस्तु। उदारता बहुत होना चाहिए परमात्मा के लिए, अत्यंत उदार हृदय का व्यक्ति। परमात्मा कंजूस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कंजूस को तो हम भी पसंद नहीं करते। और इस दुनिया में सबसे कुरूप व्यक्ति होता है कंजूस, बहुत कुरूप होता है, उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। पसंद करता है क्या? नहीं करता। जब हम इतने कंजूस हैं तो परमात्मा के पास क्या जाएंगे? क्या शरीर के मोह को छोड़ेंगे हम? जब हम छोटे छोटे वस्तु नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने अहंकार को कैसे छोड़ेंगे, अपने मन को कैसे छोड़ेंगे, इंद्रियों को कैसे छोड़ेंगे? इतना अटैचमेंट है। और जागेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारा चित्त तो सब पदार्थों में लगा हुआ है। इसलिए भक्त देता है, प्रेमी देता है, प्रेम में लिया नहीं जाता, प्रेम में केवल दिया जाता है। और जहां प्रेम में लेना देना हो गया वो व्यापार। इसलिए सुदामा जब कृष्ण के पास गया तो सुदामा मांगने के लिए बिल्कुल नहीं गया है, उसकी चित्तवृत्ति में मांगने की तनिक भी आकांक्षा नहीं है। उसकी पत्नी भेजी और इतना गरीब था कि आज तो कोई गरीब नहीं है सुदामा की तरह, आज तो सरकार दे रही है। इतने गरीब था वो, कृष्ण के पास गया और कथाकार उसको बना चढ़ा के बता दिया, न तो द्वारपाल मिले हैं न भगाए हैं, वो कृष्ण के डेहरी तक चढ़ा और कृष्ण उसको देखे हैं। चौकीदार को बोले कि भाई पिता आया सुदामा, और कृष्ण को खड़े हुए नहीं दिख गए। तो कृष्ण जैसे भगवान सुदामा का सम्मान करते हैं, पैर धोते हैं, इसका मतलब समझो सुदामा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, और सम्मान लल्लू पंजू का भगवान कृष्ण कर नहीं धोने वाले, कोई विशेषता थी इसमें। तो सुदामा उस जमाने में महाब्राह्मण था, सहनशील था और तनिक भी आकांक्षा नहीं थी विषय की। तो जिस व्यक्ति के अंदर तनिक भी विषय की आकांक्षा नहीं, ईश्वर भी उसका सम्मान करता है। और हम ईश्वर के पास जाते क्या है? मांगने के लिए जाते हैं, हम ईश्वर के खून चूसते हैं, ईश्वर का उपयोग करते हैं। दाता एक राम सारी दुनिया तो सारी भिखारी दुनिया, ये हमारा स्वार्थ है। हम स्वार्थ से बोल रहे हैं तू ही एक दाता है, हम चाटुकारिता कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, ये प्रार्थना नहीं। सुनने में बड़ा बेकार लगे, बहुत बेकार लग रहा, लेकिन ये सब प्रार्थना नहीं माना। प्रार्थना का मतलब है कि बस कुछ भी मांगना हो, हृदय का उद्गार है कि हे परमात्मा तुमने दिया है, बहुत कुछ दिया, धन्यवाद, जो भी दिया उसके लिए। और प्रार्थना वही कर सकता है जो साक्षी मन वाला, भोक्ता मन वाला व्यक्ति है, वो तुम्हें सब में कमी देखे। क्या दक्षिणा मिला? 200 रुपया। लोग बोलते हैं गीता पढ़ में और भी जगह कि अमुक सेठ दिया, क्या 1000 दिया, 5000 दे देता तो क्या हो जाता, क्या 500 दिया। अरे भाई दे तो दिया, कम से कम बहुत बड़ा त्याग कर दिया, तो भी लोग कहेंगे क्या किया, काम किया, ये भोक्ता बने। साक्षी तो कुछ किया ही नहीं है भाई, परमात्मा ने दे दिया, ये साक्षी मन की पहचान। इसलिए मन से पहचानेंगे कि भोक्ता मन किसका है, साक्षी मन किसका है। तो साधक हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देता है, वो कभी भी परमात्मा की ओर कोई शिकायत नहीं करता है। प्रार्थना में शिकायत में अहोभाव है। अगला श्लोक देखते हैं।
की ईशानो भूत भवस्ना ततो विजु कुत्सते एतद् वै तथा। यम कहते हैं जो अंगुष्ठ मन का शासक जानकर आत्मा के ज्ञान के कारण शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता, नीचे ही करता। देखो, जब व्यक्ति को हीरा मिल जाता है तो कोड़ी को कौन पूछता है? हीरे के अभाव के कारण, हीरे का बोध के अभाव के कारण हम कोड़ी की कीमत देते हैं। और आप ये देखना कि जब, लेकिन कुछ इतने कंजूस होते हैं कि पुराने वस्त्र को भी छोड़ पाते। त्याग के लिए भी आत्मबल चाहिए। याद आ गई, मैं एक शहर में गया था, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। बहुत पहले की बात है। एक माता रामाई थी, वो संन्यास लेना चाह रही थी। उसकी एक बेटी थी, तो मेरे पास सलाह दी कैसे संन्यास लो, क्या है। तो उसके पास कम से कम 55 साड़ियां थी, कुछ सोना चांदी भी था। तो बोली, महाराज जी साड़ियां बहुत है, कपड़े बहुत है, क्या करूं, और मैं भगवा पहनना चाहती। तो पहले तो मैंने समझाया कि भाई घर में ही भजन भक्ति कर। बोले नहीं हो पा रहा है, वहां जाना पड़ेगा हरिद्वार। तो ठीक है, तो मैंने बोला भाई अपनी बेटियों को ही दे दे। लेकिन वो साड़ियां पूरी बेटी को भी नहीं दे पा रही है, सोना चांदी जो भी है बेटी को भी नहीं दे पा रही है। इतनी आसक्ति है उसके। और बोली हरिद्वार जाऊंगी तो खाऊंगी कहाँ, खाने की बड़ी चिंता है। तो मैंने कहा फिर संन्यास मत ले, जब खाने की बड़ी इच्छा बन गई तो घर में ही रहा। खाने की बड़ी चिंता, इसके मतलब उसको भगवान पर भरोसा ही नहीं कि भगवान ने खाना तो लिख ही दिया है, इसलिए भगवान को जेल में भी रोटी दे रहा है, कुत्ता को भी दे रहा है जो कोई काम नहीं करता, भिखारी को भी मिल रहा है। तो इतना भी विश्वास नहीं है ईश्वर के ऊपर, तो कोई मतलब नहीं। कहते हैं मनुष्य को अपनी महिमा का ज्ञान, सबसे बड़ी समस्या है उसका ब्रेन लॉस है। सम्मोहित है व्यक्ति, हर व्यक्ति सम्मोहित है। कहते हैं वो परमात्मा तो व्यापक है, फिर अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा? ये उसकी अभिव्यक्ति है। जैसे विद्युत व्यापक है, लेकिन ट्यूबलाइट के माध्यम से वो व्यक्त हुआ है तो व्यापक। तो परमात्मा आविष्कार है, बोध है। उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति स्थान हृदय, यहां अभिव्यक्त होता है। यहां से पता लगता है कि वो केंद्र है और ब्रह्म को इस जगत का केंद्र। भक्ति में कहा है उस केंद्र में मन को लगाओ। भक्त ने कहा है, गाना गाए कबीर पंक्ति वाले, कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कहते हैं चक्की चले तो चलने दे, किस किस आटा होए, अड़े रहो उस कील से तो बाल ना पाटा होए। कील से, कील का मतलब है केंद्र, ब्रह्म परमात्मा केंद्र। भक्त लोग राम कहते चलेगा कि भक्त को राम से लगे रहो तो तुम्हारा बाल न पाता, मैंने प्रकृति के दुख आपको दुखी नहीं करेंगे। परमात्मा में सटे रहो। लेकिन परमात्मा में सटे रहने के लिए तुलसीदास कहते हैं दास भाव से। राम का दास शब्द आ गए दिमाग में, ये दास शब्द क्यों लगाया है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में दास भाव से भक्ति करने पर अहंकार जल्दी करता है। इसलिए भारत देश में लोग रामदास, कृष्णदास, सतदास, हनुमान दास, शिवदास, चंद्रदास, सूरदास, बहुत से नाम लिखे, खाली नाम लिखे हैं, लेकिन अहंकार नष्ट नहीं हुआ है। और अहंकार देखो तो नाम तो रामदास है, लेकिन अहंकार तो रावण से भी ज्यादा है। कई ऐसे व्यक्ति भी देख रहे हैं। तो दास भाव से भक्ति करने पर अहंकार नष्ट होता है। इसलिए रामदास हनुमान जी, तो हनुमान जी ने राम की जो भक्ति की है वो दास भाव से, सेवक भाव से की। तो आप ईश्वर को भाई मानेंगे तो भी अहंकार नष्ट नहीं होगा, पिता मानेंगे तो भी अहंकार नष्ट नहीं होगा, मित्र मानेंगे तो भी अहंकार नष्ट नहीं होगा। मित्र माने समकक्ष मानेंगे। जब आप दास भाव से भक्ति करेंगे तब अहंकार नष्ट होगा। इसलिए लोग दास भाव से भक्ति करते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, केवल आप है। तत्वमसि तू ही तू है।
साथ को हम लोग सब बना, क्योंकि ईसाई धर्म में ईसा मसीह ही ईश्वर का इकलौता बेटा है, बाकी तो कोई है। तो अपन लोग सब बेटा नहीं है, उसके इकलौता वो है। तो बाकी लोग को अनाथ समझ लो, ये मान्यता है, रूढ़िवाद है। देखो ऐसा है, जब आप सूरज की ओर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज मेरे को ही देख रहा है, मैं सूरज को देख रहा हूं, सूरज परमात्मा होता है, ठीक है। उसी प्रकार परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो ऐसा लगता है मैं और भगवान दोनों एक है, ये अवस्था है। लेकिन अनुयायी तो मोटी बुद्धि के होते हैं, वो ईसा मसीह के शरीर को ही मानते हैं सब। यही तो समस्या है। व्यक्ति प्रातीक में लड़ाई कर रहे हैं। याद आ गई बस्तर जिला के आदिवासियों के एक बार ईसाई बनाने के लिए गए, ईसाई मिशनरी के लोग, वहां का पादरी गया तो राम जी का मूर्ति लेके गया, तो राम जी का मूर्ति लोहे का बनाया था। और मूर्ति जो है लकड़ी का बना और पालिश दोनों कर दिया, बिल्कुल शेप टू शेप। बोले कौन सा भगवान सच्चा है, कौन नकली और ओरिजिनल। एक कुएं के पास ले गया, दोनों को डुबा दी, तो राम जी तो लोहे के बने थे, डूब गए। ईसा मसीह लकड़ी के बने थे, बाहर आ गए। बोले ईसा मसीह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो ऊपर की ओर आ गए।